नमस्कार दोस्तों। सी सेंटर में मैं पॉलिटी के एक नया टॉपिक लेकर के आए जो बेसिक चीज़ों को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। हमेशा न्यूज़ में भी होता है क्योंकि ये दो तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। मोस्टली हम इसको इंडिया के इम्प्लीमेंटेशन और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखने की कोशिश। हालांकि और भी तरह की गवर्नमेंट होती हैं, मिक्स गवर्नमेंट होती है और फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल होती है। तो लेकिन मोस्टली हम दो मेजर चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो बाकी चीज़ों को भी समझने में आसानी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि किस तरह का रिलेशन होता है कार्यपालिका और विधायिका के बीच में, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेशन के बीच में, वही डिसाइड करता है कि किस तरह की हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली है। कुछ लोग इसको प्राइम मिनिस्ट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, कुछ लोग इसको जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्रियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के बारे में बात करें तो उसका जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हम देखेंगे यहाँ पे उसके फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम सभी को पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट का हेड होता है, एक स्टेट का हेड होता है यानी देश का हेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज हेड ऑफ गवर्नमेंट या फिर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट या फिर राज्य का अध्यक्ष कौन है और सरकार का अध्यक्ष कौन है, तो हमें ये पता हो जाए तो हम सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर लें। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हेड ऑफ द स्टेट इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and the head of the government is प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं डुअल गवर्नमेंट या फिर डुअल एग्जीक्यूटिव के नाम से बोलते हैं। मतलब ये है कि अगर आपसे यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव, तो इसका है हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा और यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट को पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आपको आ जाएगी, लेकिन इतना सा समझ लेंगे तो आसानी है। दूसरी चीज़ है मेजॉरिटी पार्टी रूल। मतलब है कि जो अगर पार्टी 100 में से 51 सीट अगर पा जाती है तो वो गवर्नमेंट बना सकती है। कोई जो है कि 49 पा जाए वो नहीं बना सकती। अगर 50-50 पे हो जाए तो कोई नहीं बना सकता, फिर उसको कहीं ना कहीं 51 बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी ये होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती वो कलेक्टिव, इसको कहा जाता है कलेक्टिव स्विम एंड कलेक्टिव सिंक। साथ ही तैरना है, साथ में ही डूबना है। एक अलग ओपिनियन नहीं रख सकते पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर आप करते हैं तो आप हो सकता है कि अपने पद से निकाले जा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल हेजेमोनी, मतलब ये है कि सभी जो पार्टी के मेंबर्स या भी जो एग्जीक्यूटिव में होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, सभी लोगों की आइडियोलॉजी सेम होती है, वो अलग नहीं रख सकते। हालांकि रख सकते हैं लेकिन ओपनली नहीं रख सकते हैं, ये प्रोसीजर है। दूसरी चीज़ ये है डुअल मेंबरशिप। डुअल मेंबरशिप का एक ही आदमी पार्लियामेंट का भी मेंबर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको मिनिस्टर भी बोला जाता है और जो है कि एक एमपी सांसद भी बोला जाता है। जैसे अमित शाह मिनिस्टर भी हैं और एमपी भी हैं।
राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर भी है और जो है कि एमपी भी, इसलिए कहा जाता है डुअल में। एमपी से तात्पर्य है वो लोकसभा या राज्यसभा से मेंबरशिप रखते हैं। मिनिस्टर से मतलब ये है कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक इंडिविजुअल आदमी है। नेक्स्ट आते हैं लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए इसमें क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो हेड करता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। वो जो कहेगा, जैसे कहेगा वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने हिसाब से मनवाएगा, मतलब आपको निकाला जा सकता है। अगला चीज़ है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, मतलब इसका जो है कि खंडन या फिर 5 साल के बाद इसका डिसोल्यूशन हो जाता है। जो लोअर हाउस से यहाँ तात्पर्य है लोकसभा से। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कितने नामों से लोकसभा राज्यसभा जानी जाती हैं। होता यह है कि ये मिड में भी हो सकती हैं और 5 साल के बाद भी 5 साल में भी हो सकती है। दूसरा चीज़ है फ्यूजन ऑफ पावर, सबका एक अपना अपना फ्यूजन होता है, एक दूसरे से लिंक्स होते हैं। आते हैं इसके मेरिट्स देखते हैं क्या है। मेरिट्स ये है कि ये हारमोनी होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। अगर वो काम नहीं करेगी तो अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। दूसरे प्रिवेंट डिस्पोटिज्म, इसमें कोई वो नहीं है कि आप इस तरह का कुछ भेदभाव करें, जो एलिजिबल है उस वो आएगा। यहाँ वाइड रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट कम्युनिटी और एंगल से लोग यहाँ पे आते हैं। अब इसका मेरिट देखते हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाती है। मतलब यह है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, गवर्नमेंट अल्पसंख्यक में चली जाती है, तो 5 साल से पहले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में भी डिजॉल्व हो सकती है। दूसरी बात, नो कंटिन्यूटी इन द पॉलिसी, गवर्नमेंट चेंज होती है, अभी बीजेपी है, कल हो सकता है 24 के चुनाव में कांग्रेस आ जाए, तो इसलिए डर लगा रहता है कि पॉलिसी जो है हो सकता है कि गवर्नमेंट जब बदले तो वो हटा दी जाए। ऐसा होता भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीति आयोग की जगह जो ला करके हम नीति आयोग की जगह प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को हटा करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। वैसे बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं उनका नाम चेंज कर दिया गया और या फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अगला आते हैं अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट में होता है। मतलब यह है कि सबकी अपनी कहीं न कहीं एक दूसरे में, यहाँ देखें कि जो कि प्रिवेंशन ऑफ डिपोटिज्म की बात करता है। अगला आते हैं गवर्नमेंट बाई इमेच्योर। गवर्नमेंट ये हो सकती है कि 5 साल से पहले ही अपना कार्यकाल खत्म कर दे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस। हम आते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ देखते हैं एक एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर होते हैं वो तो फिक्स्ड हैं, आ गए 2 साल 3 साल जो भी टाइम पीरियड वो उनको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होती है वो ना तो एमपी वो नहीं होते हैं, वो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स से मिलते। जैसे मिनिस्टर्स ऑफ ग्रुप होता है, वो जो है कि एमपीज होते हैं वहीं से आते हैं। लेकिन वहाँ पे जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे अलग होता है, वो एक्सपर्ट्स आते हैं। तो इसलिए सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली की बात करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के लेजिस्लेचर सेपरेटली इलेक्ट होते हैं। अब फिक्स्ड टाइम होती है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं होती, वो 4 साल तक की। अमेरिका की जो गवर्नमेंट होती है 4 साल के लिए होती है, यहाँ पे इंडिया में 5 साल के लिए होती है। तो उनको 4 साल से पहले नहीं हटाया जा सकता, जबकि इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके हटाया जा सकता है। पॉलिटिकल हेजेमोनी में नॉट एग्जिस्ट, पॉलिटिकल हेजेमोनी नहीं भी एग्जिस्ट करती है। सिंगल मेंबरशिप होता है, मतलब जो मिनिस्टर है वो एमपी नहीं होगा, जो एमपी है वो मिनिस्टर नहीं होगा। लेकिन इंडिया में डुअल मेंबरशिप, एमपी ही जो है जा करके मिनिस्टर बन जाते हैं। दूसरी चीज़ है डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का डोमिनेंस होता है उसी तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट का डोमिनेंस होता है। नो डिसोल्यूशन द लोअर हाउस, टाइम से पहले उसको डिजोल्व नहीं किया सकता, उसका फिक्स टेन्योर होता है। सेपरेशन ऑफ द पावर का एकदम भरपूर उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम करती है, लेजिस्लेशन अपने हिसाब से। कुछ इनके मेरिट्स डीमेरिट्स देखते हैं, क्योंकि पहली बात डिजोल्व नहीं होती तो ये स्टेबल गवर्नमेंट हो गई। डिफाइन द पॉलिसी, पॉलिसी कंटिन्यूटी
देखने को मिलती है। दूसरा चीज़ है बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ द पावर, हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स से होती है। दूसरी चीज़ है डीमेरिट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। फिक्स हो गए 4 साल वो काम करे या ना करे, जैसे सरकारी नौकरी में होता है, नौकरी पा गए काम करो आप या ना करो, आप जो है कि पेमेंट के हकदार हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए वो नॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। में ऑटोक्रेसी, अगर ऐसा है कि भाई उनको 4 साल कोई नहीं हटा सकता, तो वो हो सकता है एक ऑटोक्रेसी या निरंकुशता की तरफ अपने कदम बढ़ा ले। नैरो रिस्पॉन्स, नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ही जिनको चाहेगा उन्हीं को हायर करेगा। हालांकि कहीं ना कहीं ये चीज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कैबिनेट बनती है उसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा प्रोसीजर है इंडिया में कि अगर कोई भी मेंबर अगर वो एमपी नहीं है, कोई व्यक्ति एमपी एमएलए नहीं है, फिर भी वो मिनिस्टर 6 महीने तक बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको कहीं ना कहीं से एमपी एमएलए बनना पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।